क्वेश्चन नंबर 1 होगा किसी बालक का, है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे क्वेश्चंस को जरूर आप मार्क करके रख लीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 ये मेरे को वैसे भी कराना ही था, ठीक है ना। नहीं मेरे को ये बात नहीं, जिनसे बना उनसे बढ़िया, मुझे सिर्फ ये बताना है कि क्वेश्चन ऐसे है, इसे आप जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसे है, ये क्वेश्चन है ना, इसमें जो लिखा है ना कॉस साइन एक्स, कॉस ब्रैकेट में लिखा हुआ है साइन एक्स, माइनस में लिखा है कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर अगर आप देखेंगे कॉमा लगा करके एक्स नॉट इक्वल टू 0 लिखा है। माने ये फंक्शन कब काम करेगा, जब एक्स 0 नहीं है। अच्छा और आगे लिखा है f0 इज इक्वल टू a, माने अगर x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू हाँ। आपको याद होगा हमारा पहला ही क्वेश्चन जो था पिछली बार का, उसमें मैंने कोई एक क्यूबिक इक्वेशन अपॉन लीनियर इक्वेशन और फिर 0 के सामने k लिख दिया था, याद आ गया आपको। तो मतलब ये कि काफी हद तक वैसे ही है ना, एक बात। अच्छा दूसरी बात क्या, हमें पता है अच्छे से कि जहां मना करे वहीं लिमिट काटो, और लिमिट की वैल्यू ही a के बराबर होगी अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो, सही ना। तो मतलब ये कि a इज नथिंग बट द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन, सही है। 0 पे मना कर रहा है, 0 पे लिमिट लो। अगर मैं 0 पे लिमिट लेता हूं तो इट इज कॉस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है। इसे दोबारा से लिख लीजिए लिमिट एक्सटेंड टू 0। वैसे तो इसे कॉस सी माइनस कॉस डी से डील कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपको पता होगा -2 साइन साइन, सही ना भाई। अच्छा अपॉन में नीचे एक्स स्क्वायर लगने देते हैं। अच्छा आपको ये पता होगा अंदर ही अंदर हम इन दोनों का सम बाई 2, साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2, और यहां लिख दूंगा साइन एक्स, है ना भाई। वो सही हो गया, आपको ध्यान नहीं -12 आ चुका है ना। अच्छा अब आपने अगर मेरी बात वापस ध्यान से सुन लो, कनेक्ट हो रहे हो तो फिर से वापस जोड़ता हूं, ठीक है ना भाई। दोबारा समझना इस बात को, हमें अच्छे से पता है कि साइन को क्या चाहिए, सेम बाई सेम। तो मतलब मैं इसको दे दूं साइन एक्स प्लस एक्स बाई 2, सही है, ये 1 बन जाएगा। इसे मैं दे देता हूं साइन एक्स माइनस एक्स बाई 2, ये वाला साइन 1 बन जाएगा, ये वाला साइन 1 बनने को भाग रहा है। मुझे बदल के दो जनों की तकदीर बदल सकती है, लेकिन मैंने ये दोनों अपने घर से लगाए हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मैं वापस उधारी में दिखाऊंगा। तो मैं यहां दिखा देता हूं साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4, सही है। और आपको बताओ यहां अभी थोड़ी देर पहले एक्स स्क्वायर भी लिखा था, सही है ना भाई। एक्स स्क्वायर था, एक्स की बार 4 था, एक्स स्क्वायर, है ना। आई थिंक अब एक्स स्क्वायर के कारण गड़बड़ हो सकती है, ठीक है ना, क्योंकि जहां तक मेरी याददाश्त से यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना। फिर भी आंसर क्या है, 0 है क्या, हाँ तो फिर एक्स स्क्वायर ही चलेगा, ठीक है ना। अब ये देखो कैसे सर ये आपको कैसे याद आ जाता है, ठीक है ना। वो कोई तरीका नहीं है, बहुत सिंपल सा है। अगर नीचे एक्स स्क्वायर है तो आपको पता है अब मैं इसको आगे जाकर के एक्सपेंड करूंगा ही करूंगा कहानी को। अगर मैंने इसको इसके अंदर अगर एक्सपेंशन खोला तो जितनी नीचे वाले की डिग्री उतना ही खोलूंगा। अब साइन एक्स का एक्सपेंशन होता है एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3, सही है। अच्छा अगर मैं साइन एक्स की जगह एक्स तक ही खोलता हूं, ये भी नहीं खोल रहा मैं तो एक्स ही खोलता हूं, तो एक्स का ऑटोमेटिकली स्क्वायर हो जाएगा। मैंने खोला ही नहीं, मैं आगे खोलूंगा ही नहीं, क्योंकि बाकी बची हुई टर्म मैंने एक बार आपको दिखा दी कटनी है, वो वैसे भी 0 होनी है। तो मैंने साइन एक्स की जगह क्या लिख दूं, एक्स, है ना, बाकी दिखा ही नहीं रहा। तो मैं अगर साइन एक्स की जगह एक्स दिखाता हूं तो आपको पता ही एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर कट जाएगा, कटते ही 0 आ जाएगा, नीचे लिमिट ही नहीं लग पाएगी। ये 1 हो चुका है, ये 1 हो चुका है, -2 वगैरह सब निपट जाएगा, एक अकेला 0 सब पे भारी, तो a बराबर 0 हो जाएगा। कहानी पकड़ में आई नहीं है ना। अच्छा यही अगर बाय द वे मैं आपको बता देता हूं, है ना, ये ब्लैक बुक में भी है क्वेश्चन, लेकिन लिमिट में यही क्वेश्चन में नीचे x की पावर 4 है। अच्छा अगर ये x की पावर 4 होता तो मैं क्या कर देता, मैं लिखता साइन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में नीचे जो 4x की पावर 4 बन रहा है ना, वो 2 वगैरह से कट गया है, तो यहाँ पे -2 बचेगा, सही ना भाई। कटने के बाद मैं अच्छे बच्चे के लिए अटेंड मार रहा हूं, फिर मैं साइन एक्स को x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 तक खोलता और एक्स स्क्वायर लगे रहने देता, -2x की पावर 4 चलने देता। अच्छा इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोल देता, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 6 डिवाइड बाई 36, समझदार बच्चा समझ गया। माइनस में 2 टाइम्स, याद है ना, 2ab, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 4 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x की पावर 4। ये कटा, सही है। अब आपको ये पता ही चल गया होगा कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, सही है,
तो x की बार 4 कॉमन लूंगा, कॉमन लेते ही यहां से बचेगा 2/6, सही है, और यहां बचेगा x स्क्वायर 0 में चला जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा 2 2 कटने के बाद माइनस का 1/6, सही है ना, माइनस का भी नहीं प्लस का, माइनस माइनस प्लस, सही है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है ना, क्योंकि अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्यों, क्योंकि एक तो जैसे ब्लैक बुक है वो इतनी दुष्ट है कि वो cos sin x माइनस cos x को भी लेके बैठी है, और 7 क्वेश्चन आगे 10x भी ले लिया उसने, जिन्होंने करा है उनको पता है कि अच्छा sin x तो बैठाता ही बैठाता है बेटा, 10x भी ले आता है, ठीक है ना, इवन शायद आपके पेपर में शायद 10x का क्वेश्चन भी आ गया था, ठीक है ना, तो मुझे पूरा अंदेशा था कि बिल्कुल बिल्कुल 100% टक्कर पक्की है, ठीक है। चलिए आगे। अच्छा एक और बात बताता हूं, मैं आपको ये कहने वाला था, ये तो पहला क्वेश्चन है ना, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप याद ही कर लो, मेंस के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम तो देखिए साहब हर वो क्वेश्चन करवा देंगे ना तो मार्केट सोच सकता है, सोच भी सकता है ना, सब पटक देंगे आपके चरणों में, ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप हमेशा एक ही चीज चाहते हो कि जो सामने बोर्ड पे खड़ा है ना इससे सब आना चाहिए, ठीक है ना, तो मेरे को सब आएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे को सब आ जाए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि आपको मौके पे कम से कम ये जरूर आना चाहिए, है ना, ये क्वेश्चन वाकई में इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको बता रहा हूं मेरी अक्सर तुक्के लग जाते हैं, ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ये मेंस में ही आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना, मुझे पता नहीं पीछे इन्होंने मेंस में रखा है या हटा दिया है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए जहां सीधी सी बात है, फंक्शन दे रखा है fx इक्वल टू कितना 1/x माइनस 2/e2x माइनस 1, सही है, कहता है ये कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पर बनाया जा सकता है, क्या कह करके, माने कहता है f0 की वैल्यू बताओ, सीधी सी बात, उल्टा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, कहता है f0 की वैल्यू बताओ अगर फंक्शन 0 पे कंटिन्यूअस है तो आपको पता होगा f0 की वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू लिमिट x टेंड्स टू 0, सही है, ऑफ द फंक्शन, सही है, तो यहां पे हो जाएगा e2x माइनस 1। अच्छा जब आप इसका क्वेश्चन डील करेंगे ना तो आपको पता लगेगा आसान क्वेश्चन नहीं है ये मेंस में भी पिदा दिया था इस क्वेश्चन ने, क्यों, क्योंकि लोगों ने लॉपिटल के पीछे पड़ गए थे, लॉपिटल इतना अच्छा लगता है लोगों को, उनको लगा कि हो जाएगा, लेकिन ये होने का नाम ही नहीं लिया इसने, e2x माइनस 1 ऊपर हो जाएगा e2x माइनस 1 माइनस 2x। अब नाउ डू वन थिंग, e⁴x का एक्सपेंशन सोचो, e⁴x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, सही है भाई। अच्छा नीचे मैं आपके लिए खास आपके लिए पूछता हूं, सबसे छोटा, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा भाई, है ना, मैं आम जन के क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको पता ही है ना, क्योंकि आपकी तारीफ इतनी दूर तक है, भारी क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते, ठीक है। e⁴2x होने पर कितने लोगों को पता है हर x की जगह 2x जाएगा, राइट है भाई। नीचे हमेशा मिनिमम डिग्री रखनी है, डिनोमिनेटर में हमेशा मिनिमम डिग्री रखनी है, मिनिमम डिग्री। तो बताओ मैं कितनी दूर तक खोलूं, कहां तक खोलूं, 1 प्लस x तक, क्योंकि अगर मैंने सिर्फ 1 खोला तो यही इनफाइनाइट लगा दोगे आप, 1 तो कटने वाला है, तो मेरे को बस 2x तक खोलना है। अब मैं आपके सामने इसको ओपन करता हूं, लिमिट x टेंड टू 0, नीचे x इनटू में ब्रैकेट में इसकी जगह 1 प्लस 2x, x की जगह 2x, आगे खोला ही नहीं, ठीक है ना, -1 चल दो, हटा दो, नीचे की डिग्री कितनी हो गई x स्क्वायर, माने डिग्री हो गई 2, अब ऊपर 2 डिग्री तक ही खोलूंगा मैं। अब e⁴2x को खोल रहा हूं 2 डिग्री तक, 1 प्लस 2x प्लस 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ऐसे खोलते हैं साहब, सही है, यहां तक खोला, पीछे -1 माइनस 2x को चिपकाए रखा, पता होगा ये और ये तो गए, सही है। अच्छा यहां x स्क्वायर है, क्या ये भी x स्क्वायर है, उड़ा दो, तो ऊपर से क्या बचेगा 4/2 अपॉन में नीचे से क्या बचेगा 2, तो आंसर विल बी 1, सही है। मुझे पता नहीं आंसर क्या है, आंसर 1 होगा, ठीक है। अभी भी देख लीजिएगा, ये वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब मैंने 2 क्वेश्चन इसलिए कर दिए क्योंकि वाकई में कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन नहीं तो आपके टेस्ट पेपर में कहीं पूछे ही जाने, ठीक है। आपने इसको ये तो नहीं सोच रहा कि मतलब ये जैसे कंटिन्यूटी खत्म हो जाएगा तो फिर कंटिन्यूटी के क्वेश्चन थोड़ी ना पूछते हैं, आज क्या फंक्शन के क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए क्या हमने, फंक्शन के तो आएंगे ना, अब थ्रू आउट द लाइफ आएंगे, है ना। वैसे ही लॉग के क्वेश्चन अब पूरी जिंदगी आएंगे, क्योंकि लॉग अगर खत्म हो गया तो फिर लॉग ही लॉग पूछेंगे हम, ठीक है ना, बस उनकी क्वांटिटीज कम होती आएगी। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा था, 4 हो गया, k इक्वल टू 0, ऊपर वाले की लिमिट वहीं काट दो। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 5 का a
नहीं, हाँ तो मेरे को सुनना है। देखो जरा, मैं चाहता हूं कि आप मेरे से हर बात, क्योंकि ना मैंने आपको जो क्वेश्चन कराए ना उसमें इतने छोटे क्वेश्चन नहीं कराए थे। देखो साहब, sin 2x by x when x is not equal to 0 और 1, ये कहता है ये क्या कंटिन्यूस लग रहा है क्या आपको 0 पे? मैंने कहा 1 मिनट में पता कर देता हूं। कैसे पता कर देता हूं? मुझे अच्छे पता है, जहां मना करें वहीं लिमिट लो भाई की। तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 को बताएगा इसकी वैल्यू 2, क्या 2 1 के बराबर है? तो डिसकंटिन्यूस क्वेश्चन खत्म। मैंने आपको पेज भी खर्च नहीं करना, वहीं लिमिट लगाई, छोटे मोटे क्वेश्चन तो वहीं खत्म कर दो। अगला जैसे b, सर b कैसे होगा? एक b भी दिखा दो। चलो, आपको पता है यहां लिखा है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0, और लिखा है 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। श्योर है? आपको याद होगा कहां मना कर रहा है ये, कहां मना कर रहा है? तो लिमिट एक्सटेंड टू 0 लगाऊं। क्या आपको याद है जो अंदर लिखा है उसका उल्टा बाहर है? आंसर विल बी ई। इसका आंसर ई, इसका आंसर 1, क्या सेम है क्या? तो आप क्या बोलोगे? डिसकंटिन्यूस। बस इतना से काम है। क्या आप मेरी बात समझते जा रहे हैं? ठीक है ना? ऐसा कोई चीज नहीं है, अपन ने बहुत है ना तकरीबन 150 के करीब क्वेश्चन अपन ने लिमिट में करें, है ना? तो अपन ने ऐसा भी नहीं है कि अपन ने खाद मतलब घास खोदी थी, है ना? तो मुझे पूरा यकीन है कि 150 क्वेश्चन में आपको 15 तो याद होंगे, 15 तो मतलब आपकी मतलब रैम में रह ही गए होंगे ना। अगर 15 भी रह गए ना तो उस पर भी बहुत क्वेश्चन उठ जाएंगे, डोंट वरी। अब बाकी बच्चे सी और डी देख लेंगे या नन ऑफ दीज तक एक एक क्वेश्चन कराऊं? नहीं ना? हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, पहले मेरे क्वेश्चन का जवाब देना, ठीक है? मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख लेता हूं क्योंकि हमारे बीच में क्वेश्चन की कमी है बस। सही भाई? आइएगा, ठीक है? हाँ भाई, अगले बात पे सुनिएगा, नेक्स्ट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिख रहा होगा एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना। मेरे को बस जो जबरदस्त क्वेश्चन पूछना है ना वो पूछने दीजिएगा। आपको मैंने अभी भी बता दिया, आपकी तारीफ है, ठीक है? तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा खतरनाक पूछ ही नहीं सकता आपसे कभी कोई। कई बच्चों से तो हम आजकल नाम भी नहीं पूछते, कंफ्यूज हो गया कल को फालतू में। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ये -1 से 1 तक कंटिन्यूस है। ये फंक्शन -1 से 1 तक कंटिन्यूस है, ऐसा बोल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी चेक करूं तो कहां करूं? 0 पर, क्योंकि इसका 0 टर्निंग पॉइंट है, इकलौता टर्निंग पॉइंट 0 है। अच्छा, अच्छे बच्चे के लिए थोड़ा और आगे चलता हूं, राइट है भाई? हाँ, मैंने गलती कर दी, काट दिया इसका फोन। हाँ भाई, बात क्या चल रही थी? मैं बात ये कह रहा था कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसका टर्निंग पॉइंट 0 है। अच्छा, मैं कह रहा था एक अच्छे बच्चे के लिए मैं आपकी कहानी बता रहा था। आप देखिए, अगर भाई आपको बात समझ में आ रही है, x 0 से लेकर 1 तक ये फंक्शन काम कर रहा है। 0 से लेकर के 1 तक ये फंक्शन काम कर रहा है। आप में से कोई बता सकता है मेरे को कि ये फंक्शन कहां दर्द में? 2 पर। इस फंक्शन को दर्द कहां है? 2 पर। क्या 0 से 1 में कहीं 2 आ रहा है क्या x की वैल्यू? माने इसको कोई दर्द नहीं है, माने ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। माने 0 से 1 में अगर आपने इसका ग्राफ बनाया, इसका, तो वो नहीं टूटेगा, वो सिर्फ एक ही जगह टूटेगा, x इज इक्वल टू 2 पर। क्या मेरी बात समझ गए? इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक ये लगातार कंटिन्यूस है। अच्छा, 0 से पीछे चलो, 0 से पीछे अगर देखना ये रैशनलाइजेशन है। कोई मेरे को बताएगा इस फंक्शन को दर्द कहां है? x इज इक्वल टू 0 पर। क्या 0 से 1 के अंदर 0 शामिल है? तो वैसे भी देखा जाए तो 0 से 1 तक इसको, 0 से -1 तक इसे कहीं दर्द नहीं है। माने 0 से -1 तक ये पूरा कंटिन्यूस है। देखो, इस 0 से -1 तक ये कंटिन्यूस है, 0 से लेकर 1 तक ये कंटिन्यूस है। बस हो सकता है जॉइंट ना मिले। बात समझ में आई है कि नहीं? एक फंक्शन ऐसा है कि 0 अगर देखा जाए तो ये -1 है, ये 0 है और यहां पे कहीं पे 1 है। 0 के आगे कंटिन्यूस है और 0 के पीछे कंटिन्यूस है। आपको पता लगा, अरे जॉइंट ही नहीं मिला, बाकी फंक्शन बराबर था। अब मेरी बात समझे या नहीं समझे? अगर देखा जाए 0 के आगे कंटिन्यूस है, 0 के पीछे कंटिन्यूस, 0 पे जॉइंट नहीं मिला तो आपको कहना पड़ेगा यार डिसकंटिन्यूस हो गया। आप कहानी नहीं पकड़ में। डिसकंटिन्यूस माने ग्राफ का टूटना, सही है ना? हाँ, अगर आप मेरी बात समझते जा रहे हैं तो मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं ना वो आप समझिए। और ऐसा नहीं है आपको याद नहीं रहेगा, अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट ले लेंगे आपको जिंदगी भर याद रहता है कि यार कुछ नहीं होता कंटिन्यूटी में, ग्राफ टूट रहा है कि नहीं टूट रहा। ठीक है, एनीवे, क्या मेरी बात चल रही थी? तो हमेशा कहां चेक करते हैं? टर्निंग पॉइंट पर। टर्निंग पॉइंट क्या है? x इज इक्वल टू 0। तो मेरे को पता है ये LHL में जाएगा या RHL में? कैसे पता? x लेस देन 0 है
x लेस देन 0 तो मतलब मैं लिखूंगा जरूर लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस, सही ना भाई। बाकी आप भी जानते हो मैं 0 माइनस का कोई खास यूज नहीं करने वाला। अंडर रूट के अंदर 1 प्लस पी एक्स, माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस पी एक्स, अपॉन में नीचे कितना दिख रहा है आपको x। कितने लोगों को पता है अंडर रूट माइनस अंडर रूट के लिए? रैशनलाइजेशन हो गया है, 1 प्लस पी एक्स मार्केट में खुला घूम रहा है, माइनस 1 माइनस पी एक्स घूम रहा है, अपॉन में नीचे x इंटू में इसका कॉन्जुगेट चल पड़े। क्या मेरी बात समझ गए? क्या आपको पता चल गया 1 1 कट गया है? अच्छा पी एक्स मिल गया 2px हो गया, 2px से x कट गया है, क्या रह गया दुनिया में 2p डिवाइड बाई x तो कट गया है। अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी, अंडर रूट के अंदर जो कुछ भी है ना भाई, और अंडर रूट के अंदर आपको पता है x की जगह 0 रख दूं तो 1 प्लस 0 1, अरे 1 और दूसरे वाले में 1 माइनस 0 1 और 1 2 कट गया, तो आंसर विल बी p। इसका मतलब ये कि इसका लिमिटिंग वैल्यू p आ गया। ये LHL की RHL, इसको देख के बताइए। लेस देन 0 माने LHL, लेस देन माने LHL है ना, L स्टैंड्स फॉर लेस देन माने LHL है ना, याद भी रखने के लिए गरीब बच्चों को जरूर समझना चाहिए। लेस देन माने LHL। हाँ भाई अब ग्रेटर देन 0 में आ जाओ। हाँ जी भाई ग्रेटर देन 0 में आइएगा। अच्छा देखिए लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, करूं बात इस पे, लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 2 है ना भाई। इससे पहले कि मैं किसी भी तरह का कोई भी काम करूं सबसे पहले चेक करूंगा फॉर्म। कोई मेरे को बताएगा x की जगह रखो आप तो माइनस 1/2, सोचने वाला समझ गया। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो p को इसके बराबर होने का है, तो p इज इक्वल टू माइनस 1/2। क्वेश्चन खत्म। क्या आपको बात समझ में आ गई? ये दो लिमिट के क्वेश्चन थे, एक ये रहा एक वो रहा, ठीक है। मैंने पिछली बार आपको एक भी हल्का क्वेश्चन नहीं कराने की सोची थी, मैंने ये जान लिया था कि मेरे को अगर हल्के क्वेश्चन ही कराने में शीट डिस्कशन में करा लूंगा, ठीक है ना। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 दिया था, 8 10 सीधा 10 दिया था। गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में आपको रोक लिया। हाँ भाई बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल। और आपने प्रयास किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि आपसे नहीं हुआ इसका मतलब आपने ट्राई कर लिया। मेरे को कोई परेशानी नहीं है, हो गया तो बधाई के ज्यादा बड़े पात्र हैं। साइन के अंदर आपको दिख रहा होगा ln mod x, सही भाई। कब? जब x की वैल्यू 0 और 1 कब? जब x इज इक्वल टू 0 है। हालांकि इसने अपने ऑप्शंस में कंटिन्यूअस के बाद में डिसकंटिन्यूटी को लेकर के टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी यूज करी है, ठीक है ना भाई। हालांकि मैं उस पर तो नहीं आऊंगा कि किस तरह की डिसकंटिन्यूटी हो गई, लेकिन आप बोलोगे तो ऐसे ही एक तुक्का लगा दूंगा, सही है। आने वाले टाइम में जब हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे बात करेंगे तो कर लेंगे। आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा, मना कर रहा है लिमिट ही लो, सही है भाई। आपको पता होगा 0 रखने पर ln 0 माइनस इनफिनिट। अच्छा ये तो पता ही होगा। अब ये ln 0 माने माइनस इनफिनिट। साइन के अंदर माइनस इनफिनिट प्लस इनफिनिट कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस बाहर आ जाएगा। साइन इनफिनिट विल बी -1 से 1 के बीच में कोई भी नंबर, हाँ या ना। अच्छा मैं इसको आज प्रॉपर बोलता हूं, पूरा बोलूंगा, पूरा है ना। एनी नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1। मेरा शब्द सुना आपने? एनी नंबर ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1, सही है। क्या वो हमेशा 1 ही होगा? तो इसका मतलब इससे मैच करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो तो कोई भी नंबर हो सकता है ना। तो इसका मतलब मैच कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। मैच करने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही कम है। जब 1 होगा तो मैच करेगा, इनफिनिट नंबर है बचे हुए जिन पे नहीं करेगा। इसका मतलब फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, सही है भाई। फंक्शन अपने आप में डिसकंटिन्यूअस है। कहीं ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी बोली है इसने? नहीं बोली, राइट है। जंप डिसकंटिन्यूटी, जंप भी जम नहीं रही है मेरे को, ठीक है। अब आपको सेकेंड टाइप पे ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका नाम है ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, वो मैंने आपको याद है मैंने कहा था बहुत आसान भी है, लेकिन हमने क्या मुश्किल, हमारे को जैसे ही लगाना कि अरे ये तो बहुत जल्दी समझ में आ रहा है, तो बच्चों को सिखाना चालू कर दिया। फर्स्ट टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकंड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, बच्चा फैल गया, सही है ना। हाँ तो ये वही है ना। चले आगे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 10 के बाद कौन सा दिया था? 18, फटाफट आओ। हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर रॉन्ग बता रहे हैं, कितने लोगों ने करा? गुड, वेरी गुड। चलिए मैं एक बार के लिए जरा बस फंक्शन लिख लूं ताकि आपसे मिल लेता हूं। x sin x 0x और दूसरी तरफ दे रखा है π/2, राइट है भाई। और दूसरी तरफ है π/2 साइन ब्रैकेट के अंदर कितना पाई प्लस एक्स, और यहां पे दे रखा है π/2 x और पाई। हाँ भाई
आप मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा ये पाई प्लस एक्स है ना, जब आप मेरे को समझाओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहली बात ये बताइएगा कि मैंने अभी भी बताया था, चेक कहां करते हैं कंटिन्यूटी, टर्निंग पॉइंट। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, तो मैं सीधा सबसे पहले पाई बाय 2 पे चेक करता हूं, है ना। तो मतलब ये कि टर्निंग पॉइंट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2, और इसका मतलब मैं लिखना चाहिए, मुझे लिखना चाहिए लिमिट एक्स टेंड टू पाई बाय 2 माइनस, है ना भाई, पाई बाय 2 माइनस और पाई बाय 2 प्लस। पाई बाय 2 माइनस माने पाई बाय 2 से कम। कौन सा लू, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला, सही है ना भाई। तो फंक्शन पकड़ लेते हैं भाई अपन, एक्स इंटू साइन एक्स। और फिर आपको भी पता है पाई बाय 2 नाटक है हमारे लिए, लेकिन नाटक कभी भी असलियत में बदल सकता है, ध्यान रखना, सही है ना, ध्यान रख लेना, कभी भी असलियत में बदल सकता हूं मैं इसको, ठीक है। जैसे मेरा मन हो रहा है कि मैं चलो असलियत में बदल लेता हूं, तो फिर मैं क्या करूंगा, असलियत में बदलने पर एक्स की जगह पर पाई बाय 2 माइनस एच कर दूंगा, तो साइन कॉस बन जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा आपके, राइट है। अच्छा मान लो सर आपने असलियत में नहीं बदला, तो क्या होने वाला है, मैंने कहा पाई बाय 2 रख लेते हैं, पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 1, पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2 1 नहीं है, अरे साइन पाई बाय 2 1, तो 1 इंटू पाई बाय 2 भी बोलूंगा ना यार, सही है। और तो मैं जब भी बोल रहा हूं पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1, ठीक है, पाई बाय 2। अरे मेरे को पता है तुम लोग एक कदम आगे चलते हो मुझसे, ठीक है। तो खैर फिलहाल, है ना, लगता है तुम लोगों ने भी वही देख लिया जो मैंने देखा, उसके बाद मेरा भी दिमाग खराब है। देखा नहीं आप लोगों ने धिनचाक पूजा, नहीं देखा क्या कभी? अरे देख लेना भाई गॉड, इतना बेसुरा गाने वाली एक ही लड़की पैदा हुई, ठीक है ठीक है। आप लोगों ने कभी ये नाम ही नहीं सुना क्या? अरे किसी ने देखा है क्या? हाँ जिसने देखा उसको पता है मैं क्या बोला। चलो अब इधर आओ, आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा लिमिट एक्सटेंड टू पाई बाय 2 प्लस, आपको लगता है यार है कि नहीं कि आप, हाँ देखना ही पड़ेगा। अब इधर दिमाग लगाओ, पाई बाय 2 प्लस पे वाला फंक्शन कॉपी कर दूं। कितने लोगों को लगता है ये पाई बाय 2 तो नाटक है, क्योंकि तो कांस्टेंट है, ये तो लिमिट के बाहर ही है एक तरह से समझो सर। यहां साइन के अंदर दे रखा है पाई प्लस एक्स, सही ना भाई। अच्छा एक्स की जगह पाई बाय 2 प्लस एच, एक बार के लिए पाई बाय 2 प्लस एच, तो साइन पाई प्लस 3 पाई बाय 2 प्लस एच, 3 पाई बाय 2 होते कॉस एच, सही है ना भाई। अच्छा और वो भी माइनस का, तो मैं लिख देता हूं माइनस पाई बाय 2, ठीक है, इंटू में कॉस एच, और एच की जगह पर 0, तो आंसर विल बी ओ नो डिसकंटिन्यूअस। क्या कहते हो? अब उधर देखें एक बार जरा सर, उधर आपने एक बार एच करके देखा होता, क्या मालूम? तो मैंने कहा यही आएगा, डोंट वरी, मैंने मन में कर लिया है, ठीक है ना भाई। पाई बाय 2 माइनस एच मैंने ट्राई कर लिया था। अच्छा कितने लोगों, मेरे साथ में कई बहुत कम लोग उतरे थे इस पे, जितने लोग उतरे थे उनको ध्यान भी है मैंने किया क्या? एक्स की जगह पाई बाय 2 प्लस एच रखा, तो ये 3 पाई बाय 2 प्लस एच हो गया। 3 पाई बाय 2 होते ही चेंज, और फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस में आ गया। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई 18 के बाद कौन सा है भाई? 19 हुआ या नहीं हुआ? अच्छा इसके दो, हाँ देख रहे, हाँ बोलो किसका है? ठीक है हाँ भाई चलो। अरे किसी की कोई कॉपी वॉपी रह गई है अर्जेंट के अंदर, ठीक है, तरुण नाम का लड़का है, किसी की कॉपी है क्या? कोई तरुण है क्या दूर दूर तक अपने इधर उधर? नहीं अरे नहीं, इनकी जान पहचान में, इनकी जान पहचान में। हाँ भाई अच्छा ये आप बता रहे थे 19 के क्वेश्चन में क्या आंसर है? के बराबर, अच्छा 18 का आंसर क्या दिया है? डी, नन ऑफ दीज। ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसे माफ कर दो, ए ही लिख लेना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 19 का भाई डी आ रहा है, सबका डी आ रहा है। चलो मैं चेक नहीं कर रहा, ठीक है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं इसको। के की जगह पे 0/0 माइनस, देखो साहब इसका हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, अपॉन में नीचे हो जाएगा -2, सही भाई। अच्छा और एक्स की जगह अगर मैं पाई बाय 2 रखता हूं तो इट विल बी के बाई 2, सही ना भाई। मेरा आंसर इसका के बाई 2 आ रहा है, के बाई 2 इज 1 माने के इज 2, सही भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है अगला? 20 हो गया या नहीं हुआ? किसी को ध्यान है साइन एक्स के लिए? अच्छा जल्दी से बताना, एफ एक्स अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, साइन एक्स दिख रहा है आपको? साइन 1/x कब है? जब x इज -1 to 1, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कारण बोलो, मल्टीपल आंसर्स, याद है ना, एक से ज्यादा आंसर आ रहे हैं, है कि नहीं, इनफाइनाइट आंसर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आंसर जो है मैं क्या बोलूंगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इसका मतलब फर्स्ट बर्थडे नहीं मना, याद है आपको? फर्स्ट बर्थडे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, इसका तो फर्स्ट बर्थडे नहीं मना। अगर फर्स्ट बर्थडे नहीं मना तो कंटिन्यूअस, क्योंकि सेकंड बर्थडे का फिर कोई चांस नहीं।
याद आ गया? लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटिन्यूटी किस बात की? सही है भाई। तो आंसर के के लिए क्या बोलूंगा? नन, है ना भाई? डी आंसर हो गया। क्या दे रखा है? माफ कर दो, माफ कर दो, ठीक है, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 21 दिया था क्या? हाँ या ना? इसका आंसर भी मिला लो। कितने लोगों ने करा? एफ पाई जैसे ही निकालना होगा तो मुझे लिमिट काटनी चाहिए ना? ऐसे क्वेश्चन नहीं तो बता रहा हूं मेंस के लिए बहुत काम के हैं, ऐसे तो जरूर करके रख लो। x टेंड्स टू पाई पर 1 माइनस कॉस, ब्रैकेट में दे रखा है 7x माइनस पाई, ठीक है, अपॉन में नीचे दे रखा है x माइनस पाई। राइट है भाई? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये 0/0 फॉर्म है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो बहुत प्यार से, आंसर वैसे 0 होने वाला है, कारण बता देता हूं। देखो 1 माइनस कॉस 7 इंटू एक्स माइनस पाई को क्या चाहिए? 7x माइनस पाई का होल स्क्वायर। तो आपने अपनी तरफ से 49x माइनस पाई का होल स्क्वायर कर दिया, जिसमें से x माइनस पाई एक सरकारी थी, अभी भी एक x माइनस पाई की उधारी छोड़ दूं, और अपॉन में 49 या इंटू 49, इंटू 49। सही भाई? इसकी वैल्यू विल बी 1/2 और उसकी वैल्यू विल बी 0, क्योंकि x की जगह पाई रखते 0, तो आंसर विल बी 0। तो कहना है मतलब ये कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर विल बी 0। तो एफ पाई इक्वल टू 0। पीछे कुछ और चेंज है ना? आप तो 0, मैंने कहा ना मैं मिला दूंगा आपके सारे आंसर। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन नंबर दिया कौन सा? एक्सरसाइज 2 में कौन सा दिया? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 आपका बन गया या नहीं बना? सिर्फ एक टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में चक्कर होगा, उसे माफ कर देना। आगे चलते चलो। ऑप्शन में क्या? नॉट गुड। अच्छा, विच डन, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है यही तो पूछ रहे हैं। आंसर क्या? एक मिनट, एक जना। हाँ, एक जना। आंसर में क्या गलत है? हमने F0 माइनस निकाला था, अपना क्या आया था? 0। तो इसका मतलब पहला आंसर तो सही है। सही है? सुनो, पहला आंसर सही है। अब हो सकता है अपने को नॉट हटवाने की बात चल रही होगी आपकी, है ना? हाँ, तो इनमें से F0 माइनस का 0 आया, F0 प्लस का अपना आंसर क्या आया था? 0। सही है? तो इसका मतलब बी आंसर गलत है कि नहीं? विच डज नॉट होल्ड गुड के अंदर बी आना चाहिए था, जबकि उन्होंने ए और सी दे दिया। हाँ, तो ए और सी इसलिए दे दिया होगा क्योंकि ये भावना में ऐसे चल रहे होंगे होल्ड गुड, लेकिन बोल गलती से डज नॉट होल्ड गुड गए। हाँ भाई, अगला बोलो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपको याद है? मैंने एक 1/2018 की पावर n कराया था। हाँ, ये तो अब आप करो भाई। इतना मैं बिल्कुल एकदम किनारे तक लगा दिया आपको, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन करवा दिया एकदम। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा दिया था? एक्सरसाइज 2 में 15। ओके, क्वेश्चन नंबर 15। हाँ भाई, कितने लोगों को? एक मिनट। हाँ, आप तो ये बताओ बस, मेरे को मेरे पसंद की बातें पूछने दिया करो। आप सही जगह तो आप घुसे हो ना भाई। आप बताओ, sin x की पावर 2n देख रहे हैं आप? कितने लोगों को पता है कि मैंने आपको सबसे पहले बिल्ट इन लिमिट कराया था, उसके दौरान मैंने आपको n के क्वेश्चन बताए थे। मुझे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछना, मेरे को सिर्फ आपको रिकॉल कराना था, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिया था। मैं समझ गया था, ये क्वेश्चन मिलते ही मैं खुश हो गया था। मैं जानता था कि मेरे को आपसे पूछना ही चाहिए। हर टीचर को अपनी कराए हुए क्वेश्चन से मिलते जुलते क्वेश्चन पर रोक करके पूछना चाहिए अपने स्टूडेंट से कि यार तुझे याद है मैंने तेरे साथ इतनी मेहनत करी, तू भूल तो नहीं गया कि मैंने ये कहा था कि अगर पावर में अगर n इनफाइनाइट हो तो फंक्शन उस जगह डिसकंटिन्यूअस होता है जहां अंदर वाला 1 बन रहा हो। अब आप बताओ sin x कहां बनता है? π/2 पर, उसके बाद 5π/2 पर। तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जहां ये गड़बड़ कर सकता है। अब आ जाओ, पहली बात, इसका मतलब π/2 पर डिसकंटिन्यूअस है। मैंने ऑप्शन बी खुल गया, नहीं याद आया? अरे ये हमेशा इट इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहां होगा? जब sin x = 1 होगा, और sin x = 1 माने x = π/2 का। तो कहने मतलब एक तो ऑप्शन नंबर बी खुल गया, सही। और उसके सिवा सिर्फ π/2 ने ठेका नहीं लिया, इनफाइनाइट पॉइंट है। 5π/2 है, 5π/2 का 9π/2 है, 9π/2 का 13π/2 है। हर 4 की दूरी पे sin x 1 बनेगा, तो इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट है भाई sin x ज्यादा। अच्छा चलो, आपको मेरी अगर बात समझ में आ गई है, चलो मान लेते हैं कि आ रही है सर थोड़ा थोड़ा, तो आप बताओ 10x की पावर n होता तो बताओ ये कहां, या 2n होता तो कहां π/4 पर, याद है? अच्छा, -π/4 पे हाँ या ना? -π/4 पे हाँ या ना? देखो जरा, 10 -π/4 होता -1, -1 का स्क्वायर 1, और 1 की पावर n है। अगले ने इस 2 को अंदर खींच लिया, नहीं है आपको, है कि नहीं? इसका अंदर -π/4 पे भी तैयार रहिए।
इसका मतलब ये सिर्फ sin x इज इक्वल टू 1 पे रेडी नहीं है, ये हर उन जगह पे तैयार है जहां sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। और अगर ये प्लस माइनस 1 है तो अगला शिकार 5π/2 नहीं होगा, फिर तो 3π/2, 5π/2 सब सारे ऑड π/2 खुल गए। मैं जो बोल रहा हूं ना, एक अच्छे स्टूडेंट्स के लिए खुराक है, खुराक। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, ठीक है ना। चलते हैं अपन आगे। हाँ, अगला कौन सा दिया था क्वेश्चन नंबर 17। ये करने का भी मन नहीं है, किसी टाइम और रुक के करूंगा। अच्छा, एक्सरसाइज 3 में आ जाओ आप तो। हाँ भाई, फर्स्ट हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं हुआ। अच्छा, और एक सेकंड पहले किसी आसान क्वेश्चन से शुरुआत करूं। 4th हो गया, 4th के बाद में 5th हो गया, वेरी गुड। 5th के बाद 6 हो गया, 7 क्यों 7 मैंने कॉपी में कराया है, 6 क्यों नहीं हुआ, 6 भी कॉपी में कराया है, कॉपी में नहीं कराया, 6 से मिलता जुलता क्वेश्चन जेईई मेंस में करवा चुका हूं। जेईई मेंस का एक क्वेश्चन करा था ना मैंने, उसमें और इसमें एक छोटा सा अंतर था, इसमें बी है उसमें बी नहीं था, बाकी सब सेम है। आप देखिए जेईई मेंस में मैंने अब तक आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन कराया है, वो बिल्कुल इससे मिलता जुलता है। इसीलिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पे पकड़ बना लेनी चाहिए। अभी भी गड़बड़ क्यों हो रही मैं नहीं समझ पा रहा। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा दिया था, 8 दिया था क्या, 8 दिया नहीं था, ठीक है तो आज उठ जाएगा। मैंने तो चल के दे दिया था क्योंकि मैं जानना चाहता था किसी अपने बीच में किसी से हुआ क्या। क्वेश्चन नंबर 8 किसी से भी हुआ क्या, इतनी जनता में तो किसी से तो होना ही चाहिए ना। हाँ, अपने बीच में एक आधी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हमेशा रखना ही है, अपने को रखना ही है, ऐसे ग्रुप बनाना है अपने को, तो जो आगे तक की भी सोच रखते हो कि भाई किसी भी तरह का क्वेश्चन घुस जाएंगे, कर देंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ, करे नहीं है। देखो, जिन बच्चों से हो गया बेहतरीन, जिनसे नहीं हुआ वो कहां कहां कमी रह गए एक जगह देख लेते हैं। चलो एक बार अपन ये 10 देख लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे मुझे पता है, पहली बात ये बता दो कि फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है या मेरे को चेक करना है, नहीं कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है और पी की वैल्यू निकालनी है, सही है ना भाई। अच्छा, आपको तो पता ही होगा मुझे चेक करना चाहिए लिमिट एक्सटेंड टू 1/2 माइनस, नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मुझे चेक करना चाहिए लिमिट एक्सटेंड टू 1/2 प्लस, और तीसरी चीज मेरे को देखनी चाहिए f π/2 बोले तो p f 1/2। 1/2 माइनस में मेरे को क्वेश्चन में लिखना चाहिए 1 माइनस साइन पाई एक्स डिवाइड बाई नीचे कितना 1 प्लस कॉस 2 पाई एक्स, श्योर है। ऊपर की तरफ मेरे को लिखना चाहिए अंडर रूट में 2x माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना अंडर रूट में 4 प्लस अंडर रूट में 2x माइनस 1 पीछे दे रहेगा -2। क्या भी यहां तक की बात समझ गए, सही है। अच्छा, अब जो भी है जैसा भी अपन चेक कर लेंगे। पहली बात तो ये दोनों को बराबर होना जरूरी है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो मैं p के लिए हाथ खड़े कर दूंगा, सही है ना। आपको याद है ना मेरा फंडा हमेशा से ऐसे ही है। अब मेरे को पता है x की जगह 1/2 रखते ही sin π/2, अरे रखो ना मेरे साथ, आप डेली पढ़ गए। x की जगह 1/2 रखते sin π/2 1 1 माइनस 1 0। अच्छा, यहाँ पे 1/2 रखते 2 कट गया sin cos पाई -1 1 माइनस 1 0/0 पे लपेटा चिपका दूं, मैंने सीधे dl लगा दिया। dl लगाते ही आपको पता है sin x का माइनस sin का cos पाई x और पाई x का पाई, श्योर है। अच्छा, 1 का डिफरेंशिएशन cos पाई x का माइनस sin 2 पाई x और फिर 2 पाई x का 2 पाई, बहुत ही बढ़िया, सही भाई। अब जरा इधर आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 1/2 प्लस, आओ जरा इधर, ठीक है भाई। लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस, ये माइनस माइनस और हटा दूं, पहले मैं x की जगह पे रखना चाहता हूं 1/2, 1/2 रखते cos π/2 0 है कि नहीं भाई। अच्छा, 1/2 रखते ही 2 कट गया sin पाई 0, तो फिर 0/0 आ गया, घटिया हरकत है। एक बार और ट्राई कर लूं, है ना। लेकिन इससे पहले कि मैं एक बार और ट्राई करता हूं, मैं आपको पहले बता देता हूं, पाई को तो मैं रख देता हूं बाहर, ठीक है भाई। पाई को अपन रख देते हैं बाहर, पाई को बाहर रखने के बाद में अपन धीरे धीरे पहले चेक कर लेते हैं, कहीं न्यूमरेटर में पिट रहे हो तो फिर नहीं जाएंगे, सही भाई। cos पाई एक्स का sin पाई एक्स और पाई एक्स का पाई, जिसकी वजह से पाई स्क्वायर हो गया। नहीं है आपको मेरी बात पकड़ में, अगर आपको यहां तक की बात पकड़ में आ गई है, हाँ भाई यार गलती से मैं हर बार ऊपर कर देता हूं, ठीक है, माइनस, बिल्कुल। हाँ भाई, तब तक आपको पता होगा 2 पाई यहां आ गया, sin 2 पाई एक्स का cos 2 पाई एक्स और 2 पाई एक्स का 2 पाई, तो इट इज 4 पाई स्क्वायर, कर लेंगे। अच्छा, x की जगह पाई रखते ही, x की जगह 1/2 रखते ही sin π/2 1, तो इट इज माइनस का पाई स्क्वायर बाई 2। चलो एक तो बड़ा, ठीक है। x की जगह 1/2 रखते 2 कट गया
cos पाई -1, सही ना भाई? हाँ मैं नीचे करूंगा, है ना, लेकिन असर नहीं होगा, बहुत गलत तरीका है इनका, ठीक है, कुछ भी कर लो भले। हाँ भाई 4 पाई स्क्वायर, सही है भाई, और -1 इसका, तो माइनस माइनस प्लस कर दें, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर गया 1/8, श्योर है भाई? तो इसका आंसर हो गया 1/8। एक सेकेंड, कोई मिस कर गया अपन? ये 2 नहीं आएगा, हाँ गलती हो गई मेरे से, ठीक है भाई, तो ये हो गया 1/4, सही है भाई? कितना हो गया? 1/4। अच्छा इस वाले पे आ जाओ, इसका आंसर आ गया 1/4, कुछ चेंज है? हाँ चलेगा ना। अच्छा तब तक इसके अंदर 1/2 रख दूं, 1/2 रखते ही 0, 1/2 रखते ही 0, 0 के बाद बच गया कितना यार, बड़ा। हाँ भाई अब दिमाग इस पे लगाओ, 1/2 प्लस, है ना, क्या बात चल रही है? अरे रुको ना यार, 0/0 फॉर्म बन गई थी, सही भाई? अच्छा अभी फिलहाल इस पे बताओ मेरे को, पूरी कहानी के अंदर देखो ये 2 तरीके हैं, एक तो मैं नीचे वाले का रैशनलाइजेशन करूं। अरे हाँ मेरी बात सुनिए आपने, मैं कह रहा था कि आपने ध्यान दिया, मैं उसमें रैशनलाइजेशन लगाने वाला था। हाँ हाँ मेरी बात तो सुनो, मैं इसमें रैशनलाइजेशन लगाने वाला था। अब आप मेरे को बता रहे हो, सुनो सुनो सुनो, अब आप मेरे को बता रहे हो सर इसकी ये जो झोपड़ी बाहर तक है, ठीक है, झोपड़ी बाहर तक होगी ना तो 0/0 फॉर्म बनेगी नहीं, आपको ये भी पता होना चाहिए ना। 0/0 फॉर्म तभी तक बनेगी जब तक अंडर रूट यहाँ तक है। इसका मतलब ये कि अगले की गलती से माफ कर दो आप, तो इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है, ऐसे करके आप अपना क्वेश्चन बोनस करवा लेते हो, ठीक है, क्योंकि आपको अकल लगानी चाहिए कि गलती से बोनस नहीं होने देना चाहिए। अच्छा फिलहाल क्या मैं इसमें रैशनलाइजेशन लगाने वाला हूं, नीचे हो गया 4 प्लस में कितना, अंडर रूट में कितना 2x - 1, रैशनलाइजेशन लगने के बाद इसकी वैल्यू 4, अरे रैशनलाइजेशन में आप ऊपर नीचे का स्क्वायर कर दो 4, सही भाई? ऊपर की तरफ हो गया अंडर रूट में 2x - 1 मल्टीप्लाइड बाई इसका कॉन्जुगेट 4 प्लस अंडर रूट 2x - 1 प्लस 2, श्योर है? अच्छा ये और ये कट गया, मार्केट में आया ये फिर उड़ गया, x की जगह पर 1/2 रखता हूं तो 1/2 रखते ये 0, सोचना बचेगा कितना 2 और 2 4, तो ये 4 है, ये 1/4 है। आ गया आपको? p की वैल्यू आते आते रह गई। हाँ भाई अब आप देख लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन अपन बाद में करते हैं।